की इस वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री के 10 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आपका टॉपिक है राउल्ट का नियम, नॉर्मलता, इलेक्ट्रोड विभव, कोलराउस का नियम, समदाबी विलयन, धातुओं में संचारण, स्कंदन, लिगेंड, विद्युत रासायनिक श्रेणी, अर्धायुकाल, इतने टॉपिक आज की इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स, फर्स्ट है नॉर्मलता। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाता है। इसे कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं। नॉर्मलता को कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक तुल्यांक प्रति लीटर होता है। और फ्रेंड्स, इसका सूत्र कैपिटल एन बराबर स्मॉल डब्ल्यू अपान कैपिटल ई इंटू वी इन लीटर में, जहां स्मॉल डब्ल्यू है विलय का भार, कैपिटल ई है विलय का तुल्यांकी भार, वी है विलयन का आयतन। तो ये होता है आपका फर्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट आता है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम सीखेंगे। इस नियम के अनुसार समान ताप पर किसी विलयन की वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उसके विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। और फ्रेंड्स, राउल्ट के नियम का सूत्र होता है पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट बराबर स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, जहां पी नॉट विलायक का वाष्प दाब है, पी एस विलयन का वाष्प दाब है और स्मॉल एन विलय के मोलों की संख्या, कैपिटल एन विलायक के मोलों की संख्या। तो फ्रेंड्स, ये 2 टॉपिक होते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि फ्रेंड, नेक्स्ट टॉपिक आता है समदाबी विलयन। समान ताप पर जिन विलयनों के वाष्प दाब समान होते हैं उसे समदाबी विलयन कहते हैं। नेक्स्ट आता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोलराउस का नियम। अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्टनीय विलयन की तुल्यांकीय या मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की अनंत तनुता पर चालकताओं के योग के बराबर होता है। लैम्डा इनफाइनाइट बराबर लैम्डा इनफाइनाइट प्लस लैम्डा इनफाइनाइट माइनस, ये होता है कोलराउस के नियम का सूत्र। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोड विभव, जो कि फ्रेंड्स ये भी महत्वपूर्ण है। जब किसी धातु की छड़ को उसी के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन व धातु की छड़ के मध्य जो विभव उत्पन्न होता है उसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स धातुओं में संचारण। जब किसी धातु को नम वायु में रखा जाता है तो उसके पृष्ठ धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। यह क्रिया संचारण कहलाती है। जैसा कि फ्रेंड्स, जब आप कोई लोहे की सामान को घर के बाहर या फिर खुली वायु में फेंक देते हैं तो उसमें धीरे धीरे जंग लगने लगता है, तो वही होता है संचारण। इसका उदाहरण होता है लोहे पर जंग लगना, चांदी का बदरंग होना आदि। और फ्रेंड्स, इसके बहुत ही उदाहरण हो सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत रासायनिक श्रेणी। जब धातुओं को मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में रखते हैं तो एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अब फ्रेंड्स, आपका आता है अर्ध आयु काल। किसी अभिक्रिया का वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता अपने प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है उसे अर्धायुकाल कहते हैं। इसे टी हाफ से व्यक्त करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, जैसा कि नेक्स्ट टॉपिक आता है स्कंदन। ये भी इंपॉर्टेंट है और हार्डी-सुलज़े नियम भी याद कर लीजिएगा। छोटे छोटे कोलाइडी कणों का अनावेशित होकर बड़े कणों में परिवर्तित हो जाना स्कंदन कहलाता है। छोटे छोटे कोलाइडी कणों का अनावेशित होकर बड़े कण में परिवर्तित होना ही स्कंदन कहलाएगा। अब फ्रेंड्स, आपका आता है सबसे लास्ट वाला टॉपिक लिगेंड। उपसह संयोजी मंडल में वह परमाणु आयन जो केंद्रीय परमाणु के साथ उपसह संयोजी बंध बनाता है लिगेंड कहलाता है। जैसा कि फ्रेंड्स, इसका उदाहरण है K4 FeCN6 पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड, इसमें CN लिगेंड है। तो फ्रेंड्स, ये होते हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के 10 महत्वपूर्ण टॉपिक। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।